हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। साइंस की जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम साइंस के लेक्चर कर रहे हैं आपके टॉप 1000 जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपको, चंद्रमा पर वायुमंडल ना हो तो क्या होने का कारण क्या है? पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है आपको, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल आपका 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई आपकी 4% बढ़ा दोगे आप, तो जो उसका आवर्तकाल है वो आपका 2% बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला दिया हो क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक लड़की झूला झूल रही है और उसके आसपास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगर लड़की बैठ गई है आके तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, और अगर लड़की आके खड़ी हो जाती है तो जो उसका आवर्तकाल है वो आपका घट जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपकी लंबाई बढ़ा दी थी तो जो आवर्तकाल था वो बढ़ गया था। इसी तरह से यहाँ भी आपका अगर लड़की आके खड़ी हो गई उसके पास में तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है। बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, हम एक रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। यह किस वजह से संभव है? आपका अनुनाद के कारण। ठीक है। हम रेडियो स्टेशन पर बैठ के विभिन्न जो स्टेशन होते हैं वहाँ के प्रोग्राम सुन सकते हैं। ये किस वजह से संभव है? आपका अनुनाद के कारण ही संभव है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर आपकी वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट रहा है। ठीक है। ध्यान रखना, चौराहे पर जो फुहारों में गेंद जो नाचती है वो किस वजह से नाचती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण जो दाब है वहाँ का वो घट जाएगा, इसलिए फुहारे पे गेंद नाचती रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा? 12 घंटे का दिन होगा। ठीक है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाती है तो जो दिन होगा वो 12 घंटे का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि जो पलायन वेग का जो वैल्यू होती है आपकी वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होती है। यदि कोई पर्सन है वो पृथ्वी से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से बाहर फेंकता है तो वो क्या होगा? पलायन वेग को पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा और लौटकर वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है। यदि किसी पिंड को हम फेंकेंगे, उसकी स्पीड अगर पलायन वेग के बराबर हो जाती है तो वो पिंड कभी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी जो होती है उसका यूज़ करते हैं उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, यदि किसी पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका 2% घट जाएगा आपका पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अगर त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका 2% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का बर्तन। ठीक है। जो खाना पकाने का बर्तन होता है उसकी जो उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और निम्न चालकता का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है। जब ऊंचाई से कोई भी जल गिरता है तो देखा होगा आपने, भाप छोड़ता है वो उसका क्या कारण है? वो ताप बढ़ जाता है तो ताप से भाप निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन आपका होता है। ठीक है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन तापमापी में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से आपकी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इस क्यूरी जो है आपका रेडियो एक्टिव की एक्टिविटी धर्मिता का इकाई का नाम है। ठीक है। जो क्यूरी है आपकी ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, ठीक। और इसका जस्ट उल्टा जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रखना, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सी बार पूछ लिया एसएससी ने ये क्वेश्चन। जो कमरे का रेफ्रिजरेटर, कमरे में मान लो कोई फ्रिज रखा है या फिर रेफ्रिजरेटर रखा है, उसका दरवाज़ा अगर आप खोल दोगे तो कमरा ठंडा होने की बजाय उसका ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सी विकिरण होती है, वो कमरे का ताप बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं आपके, पता है सभी को। बेजानी हपी नाला, बैगनी, जासे, बेजानी जामुनी, बेजानी ना से नीला हो जाएगा आपका, ह से हरा, पी से पीला, नारंगी और लाल। तो बेजानी ह पी नाला, इस तरह से इसको याद करते हैं, ट्रिक होती है इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे, बेजानी ह पी नाला आपके 7 तरह के रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और मैंने बता दिया आपको कि लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो ये 2 सेकंड होता है, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। तो गाइज हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के ध्यान रखें अपना। थैंक यू गाइस।